कॉम्प्लेक्स नंबर का PYQ आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या है, एनडीए 2021 में सेकेंड एग्जामिनेशन में आया था। क्या है इसमें, आप लोग को आयोटा और अलजेब्राइक ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। क्या है इसमें देखिएगा, जेड बोल रहा है कि x प्लस आई वाई है, आई स्क्वायर रूट ऑफ क्या -1 है, देन व्हाट डज द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट, मतलब किस टाइप का लोकस है। ऐसे तो यहां लिख दिया है कि जेड एक्स प्लस आई वाई है, नहीं भी लिखता कभी भी इस टाइप का जेड में रिलेशन है और पूछा जा रहा है कि किस टाइप का वो लोकस है, तो एक्चुअली में ध्यान दीजिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है जेड एक्स प्लस आई वाई, तो ये एक्स को रियल पार्ट मानते हुए वाई को एक्स को मीन्स रियल पार्ट को एक्स कोऑर्डिनेट और इमेजिनरी पार्ट को वाई कोऑर्डिनेट मानते हुए हमेशा आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉइंट की तरह दिखा सकते हैं। इसलिए कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट है प्लेन में, या आर्गन प्लेन उसी को बोला जाता है, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप बोल सकते हैं। तो एक कौन सा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए कभी भी बोला जाए तो आप क्या करिए, जेड के जगह पर एक्स प्लस आई वाई रख दीजिए और देखिए कि एक्स वाई में कौन सा रिलेशन आ रहा है, वही लोकस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहां पर इस इक्वेशन में जेड के जगह पर रख दीजिए एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, आई ऑफ वाई हो गया। और इसका कंजुगेट है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होता है तो उसका कंजुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, मतलब जेड कंजुगेट एक्स माइनस क्या आई वाई हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा एक्स माइनस आई ऑफ वाई हो गया। एंड यहां पर क्या है, जेड का मॉडुलस का स्क्वायर है। जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, तो उसी का स्क्वायर है, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर हो जाएगा। एंड प्लस 4 टाइम्स ऑफ जेड, और जेड का कंजुगेट का सम है, तो ए एक्स प्लस आई वाई हो गया, और उसका कंजुगेट निकालेंगे तो एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा, और माइनस क्या 48 इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए वाला माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ से आप लिख सकते हैं। कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाता है उसका रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का सम। या आप ए प्लस बी ए माइनस बी के प्रोडक्ट से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर, और यहाँ प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 4, ए वाला प्लस में है, यहाँ प्लस छूट गया है, प्लस में है, 4 दोनों में मल्टीप्लाइड है, ऐसा है। तो देखिए क्या है, अब एक्स एक्स क्या हो जाएगा 2x, 2 और 2x इंटू 4 क्या हो जाएगा 8x, और इस साइड में 8x, 8x माइनस क्या 48 इक्वल टू 0। और ये क्या बन रहा है, ए भी 2 टाइम्स, तो 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ वाई स्क्वायर एंड प्लस क्या यहाँ पर 8 ऑफ एक्स माइनस 48 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर और प्लस क्या ए, और आपका 4 ऑफ एक्स और माइनस 24 इक्वल टू 0। एक क्या है, एक सर्किल है, एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्किल है। क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल इस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर 2d याद करिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या 2g ऑफ एक्स, 2g ऑफ एक्स प्लस 2f ऑफ वाई एंड प्लस क्या c इक्वल टू 0। एक सर्किल का इक्वेशन होता है, और यहाँ पर f क्या है 0 है, 2g के जगह पर g क्या है 4 है, यहाँ c क्या है -24। तो एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही बोला जा रहा था कि ये लोकस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंपल एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी भी इस टाइप से दे आप रख के निकाल सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट इसमें से कौन सा है।
इसमें इसका स्क्वायर रूट इसमें से कौन सा है। कभी भी इस टाइप से है तो आप ऐसे देख सकते हैं, अननोन है, इसका स्क्वायर रूट, तो जो स्क्वायर रूट होगा उसको स्क्वायर करने से वही आ जाना चाहिए। मान लीजिए अगर x का स्क्वायर रूट ए क्या है, ए है, तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो कभी भी ये कह रहा है कि इसमें से इसका स्क्वायर रूट कौन सा है, तो जिसको स्क्वायर करने से इसके बराबर आ जाएगा वही हो जाएगा। सबसे आसान तरीका ये है। तो देखिए, अगर इसको स्क्वायर करिएगा, एक साइड से चलते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा और प्लस माइनस कैंसिल, और ए 2 टाइम्स ऑफ इतना, इसको स्क्वायर करके देखिए, स्क्वायर करके देख रहे हैं, ए प्लस आई ऑफ बी एंड प्लस क्या स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस आई ऑफ बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं। क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए एंड प्लस क्या आई बी हो जाएगा, एंड प्लस क्या ए माइनस क्या आई बी हो जाएगा, एंड प्लस ए क्या 2 टाइम्स ऑफ दोनों का प्रोडक्ट स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी, और इनटू क्या यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर में ही दोनों लिख देते हैं, ए माइनस आई ऑफ बी हो जाएगा। ऐसा बन गया। ए वाला देखिए प्लस माइनस कैंसिल, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट को अगर प्रोडक्ट करते हैं तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का सम हो जाता है। तो ये 2a एंड प्लस क्या बनेगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें आसान यही है, हम लोग देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर करने से इतना के बराबर आ जा रहा है, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ए वाला होगा, तो इसका स्क्वायर रूट यही हो जाएगा। अगर ए लीजिएगा तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, और नहीं होगा, ये दोनों कुछ अलग ही आ जाएगा। इसलिए इसका स्क्वायर रूट ए है, क्योंकि इसको स्क्वायर करने से इसके बराबर आ जा रहा है, तो ये सबसे आसान है। अगर इसमें आई रहता तो उसका तरीका अलग है स्क्वायर रूट का, आगे कहीं दूसरे प्रॉब्लम में आएगा तो उसको भी बता देंगे। देखिए ऐसा है। नेक्स्ट देखिए, कर है आई स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 एंड देन हाउ मेनी वैल्यू डज आई पर पावर माइनस 2n हैव फॉर डिफरेंट n। n के जेड मतलब ए इंटीजर्स होता है, इंटीजर का डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका कितना डिफरेंट वैल्यूज होगा। तो चलिए निकाला जाए, क्या वैल्यू होगा वो नहीं, कितना डिफरेंट टाइप का वैल्यू आएगा ये बताना है। तो आई का पावर माइनस 2 ऑफ n है, यही है। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसका कितना वैल्यू होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ क्या ए वाला, ऐसे कर दीजिए, आई का पावर क्या हम ऐसा कर देते हैं माइनस ऑफ 2, और इस पर होल पावर क्या n, और दिस इज इक्वल टू 1 बाई आई का पावर क्या 2 और इसका पावर क्या n, नीचे लेके चलेगा पॉजिटिव हो गया। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये 1 बाई माइनस ऑफ 1 का पावर क्या n, और दिस इज इक्वल टू -1 का पावर n। अब n क्या है, इंटीजर है, तो आप जानते हैं यहाँ पर इसका वैल्यू दो चीज हो सकता है। इसका वैल्यू 1 होगा जब n कहाँ से बिलोंग करेगा, इवन इंटीजर से होगा, इवन इंटीजर होगा, और अगर n ऑड होगा, ऑड इंटीजर होगा, तो ऑड इंटीजर होगा तो माइनस पर ऑड पावर क्या -1, यही दो वैल्यू आएगा। तो यही कह रहा है कि इसका कितना डिफरेंट वैल्यू होगा, तो दो डिफरेंट वैल्यू होगा। n का डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, जेड रखेंगे, दो ही वैल्यू आएगा, चाहे 1 आएगा या -1 आएगा। तो कह रहा है कि कितना डिफरेंट वैल्यू होगा, तो दो डिफरेंट वैल्यू होगा। इस ढंग से आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिए, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर नेक्स्ट 3 आइटम्स। ये 3 आइटम 3 क्वेश्चंस के लिए ये कंसीडर करना है। जेड ऐसा दिया हुआ है, आई आयोटा है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ जेड, तो जेड का मॉडुलस क्या होगा। तो चलिए एक साइड से करते हैं, इसका मॉडुलस निकालना है। तो जेड का मॉडुलस 127 में
जेड का अगर मॉडुलस करिएगा तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मान लीजिए Z1/Z2 का मॉडुलस होता है तो अलग अलग का मॉडुलस लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ Z2, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो जेड का मॉडुलस निकालेंगे तो ऊपर वाला का मॉडुलस डिवाइडेड बाई नीचे वाला का मॉडुलस लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस आई और इंटू क्या साइन थीटा का मॉडुलस और डिवाइडेड बाई नीचे क्या 1 एंड माइनस आई ऑफ साइन थीटा का क्या मॉडुलस, और दिस इज इक्वल टू ऊपर का मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस कैसे निकालते हैं? रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस का इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, नीचे निकालिएगा तो 1 स्क्वायर प्लस क्या माइनस साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होके कितना बन जाएगा? एक कैंसिल होके 1 आ गया। तो देखिए इसमें कुछ 1 है, इसका मॉडुलस 1 हो जाएगा, तो इसका मॉडुलस 1 हो गया। अब कह रहा है क्या, देखिए व्हाट इज द एंगल थीटा सच दैट जेड इज प्योरली रियल। अब कह रहा है जेड अगर प्योरली रियल है तो थीटा एंगल इसमें से कौन सा होगा। तो चलिए देखा जाए। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर यही है 128 के लिए क्या करिएगा, ये जेड है तो रियल या प्योरली इमेजिनरी के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखना होगा। अगर प्योरली रियल होता है तो अगर x प्लस आई वाई के फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई के फॉर्म में, प्योरली रियल के लिए ए वाला क्या होता है 0, ए प्योरली रियल हो जाएगा। प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या होता है x क्या होना चाहिए 0। तो पहले इस फॉर्म में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि वो कब प्योरली रियल है प्योरली इमेजिनरी है। तो इस फॉर्म में लिखना है x प्लस आई वाई के फॉर्म में, तो क्या करना पड़ेगा, कभी भी कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो आपको क्या करना है, उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए लिखते हैं, ए वाला है 1 प्लस क्या आई और इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई इंटू क्या साइन थीटा है। हमको x प्लस आई वाई में लिखना है तो नीचे में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। इसका कंजुगेट क्या होगा, माइनस है तो प्लस, तो 1 प्लस आई इंटू क्या साइन थीटा, ऊपर में भी वही, तो 1 एंड प्लस क्या आई इंटू क्या साइन थीटा। अब यहां से हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल, यही सेम चीज है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसका स्क्वायर करेंगे प्लस बी का स्क्वायर मीन्स आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस क्या हो जाएगा आई और ये 2 टाइम्स ऑफ क्या 1 और इंटू क्या आई साइन थीटा, ऐसा बन गया। और नीचे में आप लिख सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट का प्रोडक्ट क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का सम। यहाँ माइनस नहीं होता है, आप प्रोडक्ट करिए ए माइनस बी का यही आ जाएगा, लेकिन याद रखिए कोई भी बहुत बड़ा आएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेट से प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट में आई नहीं होता है। तो यहाँ से क्या बन रहा है देखिए, अब ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और ए वाला इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 प्लस क्या साइन स्क्वायर ऑफ थीटा एंड प्लस आई और इंटू 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या यहाँ पर 1 एंड प्लस क्या साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ऐसा बना। मीन्स ए वाला आई स्क्वायर -1 हो गया तो इसमें डिवाइड किए रियल पार्ट आ गया, आई वाला में डिवाइड किए इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब क्या कह रहा है देखिए, इसमें एंगल थीटा क्या होगा जब जेड प्योरली रियल होगा। प्योरली रियल होने के लिए जेड को क्या होना पड़ेगा, प्योरली रियल होगा जब ए नहीं होगा, मीन्स इसको क्या होना पड़ेगा 0। तो आप बोल सकते हैं जेड विल बी प्योरली रियल इफ ए वाला इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0, तो 2 साइन थीटा और डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा का वैल्यू क्या 0। और कोई भी एक्सप्रेशन 0 होता है जब
उसका न्यूमरेटर 0 होता है। तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0, न्यूमरेटर 0, और साइन 0 होता है ट्रिमेटी का सीधा सीधा रिजल्ट है। साइन थीटा अगर 0 होता है तो इसके लिए जनरल फार्मूला होता है, थीटा कहाँ से बिलोंग करता है, एन पाई से, जहाँ एन कहाँ से बिलोंग करता है, इंटीजर से। ये जनरल ट्रिमेटिकल इक्वेशन का रिलेशन है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एन पाई हो जाएगा। एन जहाँ कोई भी इंटीजर हो सकता है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो थीटा एन पाई हो जाएगा, ऐसा बना। अब कह रहा है देखिए, व्हाट इज द एंगल थीटा सच दैट जेड इज प्योरली इमेजिनरी। अब जेड प्योरली इमेजिनरी है तब थीटा का वैल्यू क्या है, यही जेड हम लोग का है। चलिए इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज में और देखते हैं कि क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को लेके क्या है, यही है, यही जेड था, जेड हमारा यही था। अब कह रहा है देखिए 128 में 129 है, 129 में व्हाट इज एंगल थीटा सच दैट जेड इज प्योरली इमेजिनरी। जेड यही है, ये प्योरली इमेजिनरी हो जाना चाहिए। प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या, उसका एक्स क्या हो जाता है, 0, खाली आई वाला पोर्शन रहता है। तो ये प्योरली इमेजिनरी होगा, प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी एफ, एफ ए वाला क्या होगा, 0। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से आप कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1, मतलब 1 स्क्वायर। और यहाँ से आप लिखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस 1। और यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, और क्या साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, -1 हो गया। ये दोनों के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है ट्रिमेटिकल इक्वेशन का। क्या होता है, थीटा का वैल्यू इसके लिए मीन्स 1 पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होता है साइन, तो वहाँ पर एंगल होता है 4n एंड प्लस क्या 1 इंटू क्या π/2। और यहाँ पर थीटा ए साइन थीटा -1 होता है निगेटिव वाई एक्सिस पर, और वहाँ का एंगल होता है 4n -1 और इंटू क्या π/2, जहाँ n कहाँ से बिलोंग करता है, ए आपका इंटीजर से। अब इसी को आप लिख सकते हैं इस दोनों। अब एक तरह से क्या हो गया, ये वाला एक्चुअली में क्या है, ए पॉजिटिव वाई एक्सिस पर का एंगल है, ये वाला 4n एंड प्लस 1 इंटू π/2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर का एंगल है, और ये वाला क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस पर का एंगल है। 4n -1 इंटू π/2 निगेटिव एक्स एक्सिस पर का एंगल होता है, मतलब सॉरी निगेटिव वाई एक्सिस पर का एंगल होता है। तो निगेटिव वाई एक्सिस पर का एंगल है, और ये निगेटिव वाई एक्सिस पर का पॉजिटिव वाई एक्सिस पर का एंगल है। दोनों को मिला दीजिए तो क्या बनेगा, वाई एक्सिस पर का एंगल है, और वाई एक्सिस पर का एंगल कैसा होता है, तो आप लिख सकते हैं ऑड नंबर और प्लस इंटू क्या π/2। इस दोनों को मिला दीजिए, मीन्स ऑड नंबर इंटू क्या π/2। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑड नंबर इंटू π/2 कोई है इसमें, ए ऑड इंटू क्या π/2। बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाए, n π/2, तो ए नहीं होगा, ए इंटीजर होगा, ए भी नहीं होगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, यही बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑड नंबर इंटू यही है, यही वाला दिया है, बस यहाँ पर 2 दे दिया है, तो ये बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। दोनों को शामिल कर दिए तो ऐसा बन गया, तो ये आया था, इस ढंग से आपको आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिएगा, कहा जा रहा है इफ 2 -i√3 where i is this is a root of equation this। ये वाला इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका रूट है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, इसमें a और b दो अननोन है, उसका वैल्यू क्या होगा यही बताना है। तो चलिए बताया जाए। देखिए एक इमेजिनरी नंबर है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कोफिशिएंट रियल होता है, कोफिशिएंट अगर रियल है, तो एक रूट अगर इमेजिनरी होता है तो दूसरा भी इमेजिनरी होता है और कंजुगेट पेयर में आता है। मीन्स एक रूट अगर मान लीजिए p प्लस क्या आई क्यू है, तो दूसरा क्या होता है कंजुगेट पेयर में, इसका दूसरा रूट क्या होता है p माइनस आई क्यू।
या एक रूट ऐसा होता है तो दूसरा ये वाला होगा। कभी भी इमेजिनरी रूट्स कंजुगेट पेयर में आता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप बोल सकते हैं सिंस इमेजिनरी रूट्स occur in कंजुगेट पेयर में आता है, कंजुगेट पेयर सो दैट दोनों रूट्स क्या हो जाएगा, बोथ रूट्स या ऐसे लिखिए रूट्स विल बी एक रूट अगर 2 माइनस आई रूट 3 दिया हुआ है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट, माइनस है तो क्या प्लस वाला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यही एक मान लीजिए अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी इक्वल टू 0। एक रूट अगर अल्फा है दूसरा बीटा है तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, सी बाई ए ऐसा होता है। इसी का इस्तेमाल कर लीजिए। देयरफॉर आप सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं 2 माइनस आई रूट 3 एंड प्लस क्या, ए 2 एंड प्लस आई रूट 3 का सम माइनस ऑफ, यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट a है तो a डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। मीन्स एक कैंसिल होगा माइनस प्लस तो क्या बनेगा, यहाँ से कह सकते हैं इधर 2 2 4 और माइनस को इधर कर दीजिए तो a इक्वल टू क्या हो गया, -4 बन गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पाते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ दोनों को प्रोडक्ट करिए 2 माइनस आई रूट 3 और इनटू क्या, तो आप लिख सकते हैं 2 प्लस आई रूट 3 और दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c बाई ए। तो यहाँ c कांस्टेंट b है और a कितना है, 1 है, तो b बाई क्या 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का प्रोडक्ट होता है उसका रियल पार्ट का स्क्वायर और उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का सम, तो 2 और रूट 3 का स्क्वायर का सम, और इधर b है, मतलब b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 और 3 7 हो गया। और देयरफॉर हमको निकालना क्या है, देयरफॉर a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी कितना बनेगा, a है 4 और b कितना है, अच्छा a -4 है, a -4 और b 7 है, तो कितना बन गया 3। देखिए कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस ढंग से देखिए नेक्स्ट क्या है, कहा गया है इफ z इज कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इज प्योरली इमेजिनरी। z ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, देन व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू, तो मॉडुलस z का वैल्यू बताना है। तो चलिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है और कभी भी, बार बार बोल रहे हैं, बहुत सा क्वेश्चन में आएगा, कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जेड के टर्म में, जेड नहीं पता है, तो मान लीजिए x प्लस क्या आई वाई, दो अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, तो मान लीजिए एक को x1 प्लस आई वाई वन और दूसरे को क्या x2 प्लस आई वाई टू, और सोल्व करिए। तो यही प्योरली इमेजिनरी है, तो हम क्या करते हैं, इसको z माइनस क्या 1 डिवाइडेड बाई z प्लस ऑफ क्या 1, इसको हम w मान लेते हैं, इसको w मान लिए, लिखना आसान होगा। हम इसमें पुट कर देते हैं, पुट कर दीजिए z इज इक्वल टू क्या x प्लस क्या आई ऑफ वाई, तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर रखिएगा x एन प्लस आई वाई माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x एन प्लस क्या आई ऑफ वाई और प्लस ऑफ 1। अब क्या करेंगे, x माइनस ऑफ 1 और क्या हो गया प्लस आई ऑफ वाई, और नीचे में क्या x एन प्लस 1 और क्या आई ऑफ क्या y है। कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कभी भी ऐसा होता है तो आपको बहुत बार बताएं, नीचे में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x इसका कंजुगेट क्या होगा, प्लस है तो बीच में माइनस, तो x प्लस ऑफ 1 और क्या माइनस ऑफ आई इन y, और x प्लस 1 और क्या माइनस ऑफ आई वाई। चलिए देखा जाए क्या बनेगा ये,
अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इसको दोनों में मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा इसमें, तो a माइनस बी और a प्लस बी का प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा तो बनेगा आई ऑफ वाई दोनों में, और यहाँ प्रोडक्ट करिएगा, इसमें प्रोडक्ट करिएगा तो x प्लस क्या आई 1 हो जाएगा, और इसमें प्रोडक्ट करने पर x और माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, ऐसा बन रहा है। एंड इसको प्रोडक्ट कर दीजिए तो माइनस ऑफ आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट का प्रोडक्ट, रियल पार्ट का स्क्वायर और क्या इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसा बन गया। तो कुछ नहीं किए हैं, सिंपली इसको दोनों में प्रोडक्ट कर दिए, इसको भी दोनों में प्रोडक्ट कर दिए। पहले इसको प्रोडक्ट किए हैं, ए वाला इसमें भी प्रोडक्ट होगा, ए भी इसमें प्रोडक्ट होगा, आई वाई दोनों में है, कॉमन लेके लिख दिए हैं, और उसके बाद ए दोनों में प्रोडक्ट होगा, यहाँ आ गया। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते चलिए, यहाँ पर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल यहाँ पर, और आई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 1। अब क्या बच रहा है देखिए, तो ए वाला आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस ऑफ 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो वाई स्क्वायर बना, यहाँ पर आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर टोटल है तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या वाई स्क्वायर और माइनस ऑफ 1 रियल पार्ट हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस माइनस +2, ए वाला क्या हो गया आई इंटू क्या 2 ऑफ वाई, और डिवाइडेड बाई नीचे में x प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर एंड प्लस क्या वाई स्क्वायर, ये तो दोनों में डिवाइड होगा। अब कह क्या रहा है देखिए, कह रहा है ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब उसका रियल पार्ट क्या होगा 0। तो सिंस W इज प्योरली इमेजिनरी, W इसी को मान लिए थे, W प्योरली इमेजिनरी है, देयरफॉर क्या होगा उसका रियल पार्ट 0 होगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। अब ये 0 होगा, कोई भी एक्सप्रेशन 0 होता है तो उसका रियल पार्ट क्या होता है 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये वाला 0, और इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट का क्या होल स्क्वायर। ऐसे क्यों लिखे हैं, क्योंकि कह रहा है मॉडुलस ऑफ जेड बताइए। आप जानते हैं जेड अगर एक्स प्लस आई वाई होगा तो इसका मॉडुलस क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मीन्स यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आप लिख सकते हैं मॉडुलस जेड कितना हो जाएगा 1। तो देखिए क्या हो गया, यही वाला। तो इस ढंग से आपको करना है, ठीक है, इस ढंग से बनाते रहिए, और इसका PDF आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बने रहिए, आगे हम कंटिन्यू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, आगे NDA का PYQ। ठीक है, बाय।